चैप्टर 15 इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 15B अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपको गिवन है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू टेन थीटा इंटू में डी थीटा। इसको मैंने लेट करके आई पुट कर दिया, ठीक है ना। ये तो सब में ही करना है आपको। अब आपको क्या करना है, देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा को यदि मैं कॉमन निकाल दूं तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 इंटू में डी थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इसका मैं पुट करता हूं सबसे पहले तो कि पुट टेन थीटा इक्वल टू एक्स पुट कर दीजिए। टेन थीटा का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का डी थीटा, एक्स का डी एक्स। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में डी एक्स, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है आपको। तो 1 अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो इसको आप पुट करो बी एक्स प्लस में सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आप पुट कर दीजिए। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो ये तो सेम है आपका, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तो सेम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में कितना x, इससे मैं डिवाइड करूँ तो ये रिमेनिंग, इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए a के साथ में। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू 4a लिख देता हूँ, 4a। इससे मैं डिवाइड करूँ तो x रिमेनिंग, x का मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो bx को मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर और प्लस c को करूँ तो cx, ये सेम से सेम कैंसिल आउट। 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसको देखो एक बार, यहां से और यहां से मैं कॉमन निकालूं एक्स स्क्वायर को तो कितना आएगा, a इंटू ए प्लस बी इंटू में कितना एक्स स्क्वायर प्लस यहां से ये सी एक्स, तो ये सी एक्स और यहां से 4, सी एक्स जीरो हो रहा है, सी एक्स जीरो हो रहा है अभी, अच्छा सी जीरो हो रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका दोबारा देख लेते हैं एक बार, a अपॉन एक्स और ये बी एक्स, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा और इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा, सही कर रहे हैं अपन। और ये सी एक्स, ये और ये हो गया और ये आपका 4a सी एक्स कर दो, ये कितना सी एक्स प्लस में 4a। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू है 1, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस में 1, बात एक ही है। अब मैं कोपिशियंट ऑफ एक्स का मैं कंपेयर करूँ, कोपिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मैं कंपेयर करूँ तो इधर एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट कितना है a प्लस बी और इधर एक्स का कोपिशियंट एक्स स्क्वायर का कितना है 0, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का। फिर मैं कोपिशियंट लें अपन एक्स का, इधर एक्स का कोपिशियंट c और इधर एक्स का कोपिशियंट 0, तो c की वैल्यू तो 0। फिर मैं यहाँ पे बात करूँ 4a की, तो ये कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट कोपिशियंट कितना है 4a और इधर कांस्टेंट कितना है 1, ये वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a इक्वल टू 1/4, a इक्वल टू कितना 1/4, ठीक है। इस 1/4 को आप यहाँ पे पुट करो तो 1/4, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -a, तो माइनस का 1/4, ये आपके b की वैल्यू, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। ठीक है, अब अपन वैल्यू पुट करते हैं।
देखो इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 1 में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1/4 अपॉन x प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 बाई यानी माइनस का 1/4 इंटू में x और c की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसको फर्स्ट में पुट कर दो, तो पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे की वैल्यू यही है ना ये पूरी, तो 1/4 अपॉन में x माइनस 1/4x प्लस 0 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में कितना dx, तो i इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और यहाँ से ये इंटू में dx, फिर ये माइनस 1/4 x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में dx। ठीक है, अब इसको तो आप टी पुट कर दो, इसका डायरेक्ट आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसको आप टी पुट करो, इसको मैं टी पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट 2 इंटू एक्स प्लस में 0 और x का dx t का dt, तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू में dt, तो i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये तो हो गया लॉग में, ये किसना लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स तो 1/2 में 1/2 dt में, तो ये तो आ जाएगा 1/2 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये t इंटू में dt, ये लीजिए और प्लस में c लगा दीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया ना इसका, तो i इक्वल टू 1/4 इंटू में लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1/4 1/8 ठीक है, समझ गए होंगे, और फिर लॉग 1/t का लॉग 1/t लॉग मॉड ऑफ t प्लस में c। ठीक है, अब यहां से मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू 1/4 को आप कॉमन निकाल दो, तो लॉग मॉड ऑफ x यहां से कॉमन लिया तो मैं माइनस 1/2 रिमेनिंग लॉग t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में कितना c, ये वैल्यू। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसी को आगे सोल्व किया हुआ है, तो i इक्वल टू 1/4 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1/2 का आप ऊपर भेज दीजिए, तो लॉग मॉड ऑफ रूट लगा दीजिए इसके ऊपर, रूट क्योंकि पावर है ना तो रूट में लगा सकता हूं या फिर एक बार लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस पूरे की पावर कितनी 1/2 और प्लस में कितना c, ये लिख सकते हैं, तो i इक्वल टू 1/4 इंटू में लॉग मॉड ऑफ x, या फिर इसमें अप्लाई करो आप, इसमें मैं अप्लाई करूं फॉर्मेट log m माइनस log n, क्या होगा log m अपॉन में n, तो log मॉड ऑफ x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में कितना c, ये वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/4 इंटू में अब हटा देते हैं अपन, तो ये log मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी है tan थीटा, तो ये tan थीटा अपॉन में रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 और प्लस में कितना c, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 25 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को,
क्वेश्चन नंबर 25 बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं गिवन है तो अपन फाइंड आउट करते हैं इसको। देखो करें, देखो 25 के अंदर आपको गिवन है, उसको आप लेट करके आई पुट कर दीजिए। आई इक्वल टू 1/में साइन एक्स प्लस टेन एक्स, क्या है 1/में साइन एक्स प्लस में टेन एक्स इंटू में डी एक्स, ये है। अब सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री अपन सोल्व करते हैं, क्योंकि इसका अपन डायरेक्ट कर ही नहीं पाएंगे कि कोई भी मेथड इसका अपन यहाँ पे अप्लाई करें तो रिजेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। तो अपन इसको ओपन करते हैं सबसे पहले तो, यानी टेन को साइन और कोस में चेंज करते हैं। तो 1/में साइन एक्स, टेन को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इंटू में डी एक्स, और आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/में, इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो साइन एक्स इंटू में कौन, कोस एक्स, ठीक है ना। एलसीएम लेके आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा, और प्लस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इंटू में डी एक्स, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कोस को तो ऊपर भेज दीजिए, तो कोस एक्स अपॉन, यहाँ से मैं साइन को कॉमन निकाल दूँ साइन एक्स को, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कोस एक्स प्लस में 1 इंटू में डी एक्स, ये लिख सकते हैं। अभी भी अपन इसको टी पुट करें तो ये डी टी में तो जा रहा है, लेकिन इसका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करें, यहाँ पे आप +1 करो और -1 कर दो, या नेक्स्ट लाइन में देखो आप, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स के अंदर मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 को माइनस कर दिया। ये क्यों किया है, देखो कोस एक्स प्लस में 1 इंटू में डी एक्स। अब ये जो पूरा फॉर्मेट है इसको एक तरफ ले लो, इस पूरे को मैं इससे डिवाइड करूं तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करो साइन एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करो, और फिर -1/में साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 1 और इंटू में कितना डी एक्स। तो ये वाली वैल्यू तो इससे कैंसिल आउट, ठीक है। और आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin क्या हो जाएगा आपका, कोसेक एक्स इंटू में कोसेक एक्स इंटू में डी एक्स। अब इसका जानते हो आप, ठीक है ना, लॉग के अंदर। और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस में 1, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख दो, थोड़ा सा क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 1 प्लस कोस एक्स, बात एक ही है, इंटू में डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हो, तो मैं पुट कर देता हूँ आई इक्वल टू क्या होगा इसका, लॉग मोड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स माइनस, इसको मैं आई पुट कर देता हूँ क्योंकि इसको सोल्व करेंगे अलग से, और प्लस में क्या लगा दूँ सी, ये प्लस में C1, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए आप। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन तो लेंदी चलेगा तो चलेगा ही। देखो आई इक्वल टू I1 को सोल्व करना है आपको, तो 1/में साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। आपको करना क्या है, साइन एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स को ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, ये लीजिए, ठीक है। अब I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन, ये साइन और ये साइन कितना, साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में 1 प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स। इसी को मैं लिख सकता हूँ I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस
कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये 1 प्लस कोस एक्स और इनटू में डी एक्स, ये लिख सकते हैं। अब आप पुट करो वापिस इसके अंदर, ठीक है ना। क्या पुट करना है, कोस को पुट करना है। कोस एक्स को आप टी पुट कर दो, कोस एक्स को आप थीटा पुट कर दो, एक काम करो थीटा पुट करो, चलो टी पुट कर लो। यदि मैं टी पुट करूं तो इसका डिफ्रेंशिएट माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स और ये डी टी, यानी साइन एक्स इंटू डी टी किस में गया, माइनस डी टी में गया। तो आई वन इक्वल टू, जो ये माइनस इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, और 1 में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस टी और इंटू में डी टी। इसी को मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 माइनस टी, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी 1 प्लस टी इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर है टी इंटू में डी टी। अब इसको डायरेक्ट क्यों नहीं सोल्व कर रहे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो है, बट इसका आप डिफरेंशिएट, इसमें आप यूजिंग द पार्शियल फंक्शन करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ओपन कर दो, अब आ जाएगा आंसर। यहाँ से आप लिखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 माइनस टी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर। ये लिखना ही पड़ेगा आपको, इतना आपको ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं डायरेक्ट आप पार्शियल फंक्शन कर दो, आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, 1 माइनस टी स्क्वायर को ओपन करो, आंसर तो आ जाएगा लेकिन एक अलग फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना। आंसर आपका जो एग्जैक्ट आंसर वो मिलेगा नहीं आपको। तो इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिया, और फिर ये सेम है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इस फंक्शन का आपको पार्शियल फंक्शन करना है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब ये सेकंड इक्वेशन आपकी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल फंक्शन देखिए इसका, आई इक्वल टू 1 में 1 माइनस टी इंटू में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ए अपॉन में 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन में 1 प्लस टी प्लस सी अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये लीजिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है आपको, तो एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 1 अपॉन में 1 माइनस टी इंटू में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरे का एलसीएम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखना कितना आएगा, 1 माइनस टी इंटू में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। इससे मैं डिवाइड करूँ तो ये कैंसिल आउट, ये रिमेनिंग ए के साथ में इसका मल्टीप्लाई, किसका 1 प्लस टी का होल स्क्वायर का, प्लस इससे मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ से एक पावर और यहाँ से एक वैल्यू ये बचेगी। तो बी के साथ में 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का मल्टीप्लाई, प्लस सी के साथ में 1 माइनस टी का मल्टीप्लाई, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो 1 इक्वल टू ए इंटू, इसको ओपन करो तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस, ये तो हो गई इसकी वैल्यू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस में c इंटू 1 माइनस टी, ये लीजिए। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू ए, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चलो कर दो, क्या लिखूँ a प्लस a इंटू टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस b माइनस बी टी स्क्वायर प्लस c माइनस सी टी। अब इस पूरे फॉर्मेट को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 0 टी स्क्वायर प्लस 0 टी प्लस 1, ये एक बार लिख दो। अब ये वाली वैल्यू और यहाँ से आप टी स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो a माइनस बी इंटू में टी स्क्वायर कॉमन, प्लस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में से कॉमन निकाल दो आप t को, तो 2a प्लस में माइनस में c इंटू में t प्लस कांस्टेंट को देखो, एक तो ये रहा a, फिर ये b
और फिर ये c, ये आपका कांस्टेंट। अब आप कंपेयर कर दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है इधर, यहाँ पे कितना है a माइनस बी, और यहाँ पे कितना है 0। फिर मैं कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूं तो x का, सॉरी x नहीं है ना, यहाँ पे t है भाई, और ये t इधर, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2a माइनस सी, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 0। तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई यहाँ से b, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई 2a, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब मैं कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट को देख लो, कांस्टेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस कांस्टेंट वैल्यू का मैं यूज़ करूंगा, ठीक है ना, जो काम की चीज़ नहीं मैं उसको रफ कर रहा हूँ, ये तो काम की है, ठीक है भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। या फिर देखो एक बार वैल्यू तो अपन निकालते हैं इसकी, ये तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है a, c की वैल्यू कितनी है 2a इक्वल टू 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 4a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी 1/4, ये a की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू ये आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 1/4, ये b की वैल्यू। c की मैं बात करूँ तो c की वैल्यू हो गई 1/2, ये c की वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप पुट करो, तो मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करना, देखो, ठीक है भाई, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये लो, ये तो अपने काम आएगा ना। चलिए यहाँ पे आप पुट करो इक्वेशन नंबर 3 में, तो 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1/4, ए की वैल्यू कितनी है 1/4, और अपॉन में 1 माइनस टी, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये 1/4 अपॉन में 1 प्लस टी, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, ये 1/2 अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर कौन सी, 4th इक्वेशन। इस 4th इक्वेशन को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो i इक्वल टू I1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 अपॉन में 1 माइनस टी, प्लस 1/4 अपॉन में 1 प्लस टी, प्लस 1/2 अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और इनटू में dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे अपन, तो I1 इक्वल टू माइनस, ये माइनस है पूरे के साथ में, तो इस माइनस को यहीं पे रहने दो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस टी इंटू में dt, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस टी इंटू में dt, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू में dt। ये आपकी वैल्यू, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो इसका तो अपन डायरेक्ट जानते हैं, ठीक है ना, बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होगी। क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन में इंटीग्रेशन, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप बोलोगे सर लिखा नहीं, कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस में सी। अब देखो तो I1 इक्वल टू माइनस 1/4, इसका इंटीग्रेशन करूँ तो log मोड ऑफ 1 माइनस टी। अब देखो 1 माइनस टी का डिफ्रेंशिएट करो, 1 माइनस टी का डिफ्रेंशिएट कितना, -1, तो -1 से इसको डिवाइड करो, प्लस 1/4 इंटू लॉग मोड ऑफ 1 प्लस टी। अब 1 प्लस टी का डिफ्रेंशिएट कितना 1, तो 1 को तो लिखो या मत लिखो, फर्क तो पड़ेगा नहीं, और ये 1/2, इसका इंटीग्रेट करूँ तो -1 अपॉन में 1 प्लस टी। ठीक है, और 1 प्लस टी का 1, और ये आ जाएगा आपका C2।
ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो I1 इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, ये माइनस, और ये आ जाएगा आपका 1/4 इंटू में लॉग मोड ऑफ 1 माइनस टी की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स था क्या, रुको भाई, थीटा के फॉर्म, एक्स के फॉर्म में, ठीक है, कोस एक्स, ये लो, प्लस 1/4 इंटू में लॉग मोड ऑफ 1 प्लस टी की वैल्यू कोस एक्स, ये कोस एक्स समझ रहे होंगे, और प्लस 1/2 माइनस का कर दो तो ये माइनस 1/2 इंटू 1 में 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, और प्लस में कितना C2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई काम का नहीं है, सारा आ गया अपने पास में, ये रब कर देता हूँ मैं। अब देखो, अब इस पूरे की वैल्यू I1 की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, कौन सी इक्वेशन के अंदर, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। आप कहाँ पे पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो I1 की वैल्यू, तो ये माइनस प्लस, तो I1 इक्वल टू, देखो इस माइनस को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस का, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई लॉग मोड ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है, माइनस का कोट एक्स, ये तो होगी इसकी वैल्यू, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/4 इंटू में लॉग, देखो यहाँ से भी आप कॉमन निकाल दो, तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, लॉग 1 माइनस कोस एक्स प्लस माइनस लॉग मोड ऑफ 1 प्लस कोस एक्स, ये इसकी वैल्यू, ठीक है, -1/2 इंटू 1 में 1 प्लस कोस एक्स, ये वैल्यू, और ये जो माइनस है, ये माइनस इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई, कौन सा, ये माइनस, तो ये तो प्लस, और इसको आप क्या लिख दो, माइनस का C2 और प्लस में कितना C1, ठीक है, ये अब मैं रफ कर देता हूँ, इसमें मैंने यूज़ कर लिया इसका, अब इसका काम नहीं होगा। चलो अब देखो नेक्स्ट, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँ मैं, तो आपकी वैल्यू 1, ये तो आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं, ये I की वैल्यू हो गई भाई, ठीक है, आंसर इतना भी लिख सकते हो, इसको आगे लिखो तो आपकी मर्जी है, मैं लिख देता हूँ लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये तो हो गई इसकी वैल्यू, और प्लस 1/4 इंटू में log m माइनस log m अपॉन में n, तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, और माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी C, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट है। आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 15C अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो